हाय दोस्तों। वैसे तो मेरा चैनल न्यू डोर रियल्टर्स ये रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए मैंने बनाया हुआ है, लेकिन कल जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज का स्टेटस और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने पोस्ट किया, मुझे काफ़ी लोगों से कमेंट्स आने लगे, मुझे क्वेरीज आने लगे कि ये जो वैक्सीनेशन स्लॉट में सक्सेसफुली बुक कैसे कर पाया। दोस्तों 3-4 दिन पहले मेरा भी सेम सिचुएशन था, मैं भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था। वो करते वक्त मैंने जितना भी यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन गैदर किया, मेरे हाथ में कुछ ऐसे ट्रिक्स लगे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे हैं जो हमें सबको अच्छे से ध्यान में रखना है, फॉलो करना है, और तो ही हम सक्सेसफुली अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। तो ऐसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सोचा मुझे इस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। जो आज के हालात है उसको हमें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वैक्सीनेशन को फोकस करना है, और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो ये ट्रिक्स फॉलो करके सक्सेसफुली अपना स्लॉट बुक कर पाए, ये इंटेंशन से ये वीडियो। तो चलिए स्क्रीन के पास चलते हैं और क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और क्या ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप भी आपकी स्लॉट सक्सेसफुली बुक कर पाए। लेट मी फर्स्ट थैंक टू माई वाइफ नीलांबरी, जिसने मेजर रोल प्ले किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एंड शी इज़ द वन हु कुड गेट इट डन सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं वो स्टेप्स और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो उससे हमें ध्यान से फॉलो करना है। कोविन डॉट दोस्तों आप वैक्सीनेशन बुक करने के लिए आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग साइट्स मिलेंगे, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस है। आरोग्य सेतु है, प्राइवेट वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप किसी भी वेबसाइट से जाइए, फाइनली आप डाइवर्ट होंगे गवर्नमेंट वेबसाइट को ही, जो कि है cowin.government.in। तो आप सिर्फ कोविन भी डाल सकते हो, इसमें आप देख सकते हो सब पे टॉप पे आपको आएगा cowin.government.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते हो तो आपको OTP आता है। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए मुझे वो साइन इन करने नहीं बोल रहा है। फर्स्ट टाइम आप अगर आप लॉगिन कर रहे हो उसको आपको साइन इन करना है। लॉगिन करने का अंदर के पेज पे आते हो फ्रेंड्स, एक नंबर से आप चार लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके घर में कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल है या भाई बहन है, आप मैक्सिमम 4 लोगों का, और इसमें एक ही नंबर पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन अपडेट करते हो आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज KYC, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें वो आपको फ़ोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो ID प्रूफ है, उसमें आप वो KYC सिलेक्ट करके उसका ID नंबर आपको मेंशन करना है। ये हो गया आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन विथ योर पर्सनल डिटेल्स। लोगों को काफ़ी ये गलत फहमी है, उनको लगता है उनका एक बार नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया, उनके डिटेल का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, बट वो गलत है। ये सिर्फ आपका बेसिक प्रोसीजर आपने कंप्लीट किया है, आपका सिर्फ डिटेल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये होने के बाद आपका स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट का बुकिंग का प्रोसीजर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जब भी आप बुकिंग, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 3 मैंने शेड्यूल करके रखे थे मेरे फैमिली में से, तो यहाँ पे जब भी मैं जाऊँगा शेड्यूल करने के लिए तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है शेड्यूल। मैं अगर चाहता हूँ तीनों का एक साथ मुझे शेड्यूल करने के लिए मैं करना है तो मैं तीनों को टिक करूँगा, और नेक्स्ट मुझे बुक सिलेक्ट करना है शेड्यूल पे। अभी यहाँ पे जो ट्रिक्स है जो मैंने आपको वीडियो में कहा है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉलो करने हैं, उसका रोल यहाँ पे प्ले होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने पिन नंबर के हिसाब से सर्च करते हैं, लेकिन क्या होता है जब भी आप अपने पिन नंबर के हिसाब से सर्च करते हो, सिर्फ वो पिन में जो भी अवेलेबल सेंटर्स है वही सिर्फ आपको दिखाएंगे। उसके अलावा आपको कोई अवेलेबिलिटी अगर होगा तो भी वो आपको ऐप नहीं दिखाएगा। मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। फॉर देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपना पिन सिलेक्ट किया है और उस हिसाब से आप देख सकते हो
यहाँ पे पहले तो मुझे नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं एज क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए, अगर ये 18 प्लस है या 45 प्लस है, या पर्टिकुलर मुझे कोई कोविडशील्ड या कोवैक्सीन चाहिए, या फिर मुझे पेड के लिए जाना है या फ्री के लिए जाना है, तो उस हिसाब से मैं फिल्टरेशन अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा, आरोग्य सेतु में अगर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तो उन लोग का फिल्ट्रेशन काफ़ी अजीब मुझे दिखा कि उसमें एक तो पेड या फ्री एट ए टाइम आप एक ही ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है आपको, अगर आप कुछ नहीं सिलेक्ट करते हो और जैसे कि आप ओपन हो पेड के लिए भी, आप ओपन हो फ्री के लिए भी, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एट ए टाइम आप दोनों चीज़ नहीं देख सकते हो आरोग्य सेतु ऐप में। तो ये बेनिफिट है कोविन ऐप का, कोविन वेबसाइट का। इसमें आप जाइए, आप सारे फिल्टर्स एट ए टाइम भी ऑन रख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर कोई फिल्टर्स रखना है तो उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे बुक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे लिए कोई भी अवेलेबल, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ तो नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग दिखाई दे रहा है। अभी फ्रेंड्स दिक्कत यहाँ पे है, मैंने जैसे कि पिन कोड डाला है तो मुझे एक ही सेंटर दिखाई दे रहा है, बट हो भी सकता है कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे सेंटर्स अवेलेबल हो, लेकिन वो दूसरे पिन कोड के अंडर आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि आपको जितना हो सकता है सेंटर वाइज मत सिलेक्ट कीजिए, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब भी जाता हूँ फर्स्ट मुझे वो पूछता है मेरा स्टेट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं रहने के लिए हूँ डोंबिवली, तो यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, बट मुंबई डिस्ट्रिक्ट मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी मेरे लिए रीचेबल है। और उसके साथ ही एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो भी मेरे से काफ़ी दूर नहीं है, वो भी मेरे रीचेबल लोकेशन में से एक आता है, लेकिन फ़र्स्ट कन्वीनियंट मेरे लिए ठाणा और मुंबई है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़र्स्ट सिलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में ठाणे। मैंने जैसे ही सर्च किया है ठाणे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्राइटेरियाज में मैंने सब कुछ ओपन रखा है, मैंने कोई शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। तो ये है सारे मुझे जो ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है दैट इज़ फ्री। जैसे आप देखते हो फर्स्ट वाला है अघाई PHC, दैट इज़ फ्री। बाद में आप थर्ड वाला आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई, उसमें लिखा हुआ है पेड, तो ये पेड वाला है, उसका नीचे प्राइस भी लिखा हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या है, तो सेम वे ये है। अब इसमें सब में आप देखेंगे तो अभी जैसे ये असनगांव है, वहाँ पे आपने वहाँ नीचे लिखा हुआ है एज 45 प्लस, यहाँ पे कोविडशील्ड का अपोलो में लिखा हुआ है, उनके पास 45 प्लस वाले भी ऑप्शन है और 18 प्लस के लिए भी ऑप्शन है, बट जो आज के डेट में फुल है, जो आप रेड देख रहे हो इट इज़ कम्प्लीटली बुक। तो मुझे इसमें सर्च करना होता है अवेलेबिलिटी कहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। अब ये बेस्ट पार्ट है फिल्ट्रेशन का, जैसे मैं बिलो 45 हूँ तो मुझे सिर्फ एज 18 प्लस सिलेक्ट करना है, और ये सिर्फ 18 प्लस अवेलेबिलिटी मुझे यहाँ से इजीली मुझे दिखाई देती है, और बाकी सब फिल्टर आउट होते हैं। और सेम वे मुझे और कुछ फिल्ट्रेशन यहाँ पे लगाना है तो मैं पेड फ्री ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं पिन कोड डाल रहा था, मुझे सिर्फ एक सेंटर अवेलेबल मिल रहा था, और जब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरे प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो सेम वे थाने के बाद सेम वे मैं अपना मुंबई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू भी देख सकता हूँ, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ कुछ हिस्से मुझे उसमें देखना है कौन सा फिजिबल है और कौन सा नहीं, वो भी मैं देख सकता हूँ। और सेम वे आपका जो भी लोकेशन डिस्ट्रिक्ट होगा उसके नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको फिल्टर आउट करके देखना है। ये हो गया ट्रिक नंबर 1। हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके बुकिंग में रोल प्ले करता है। अगर ये इसको आप समझ गए तो डेफिनेटली आपका बुकिंग सक्सेसफुली होगा ही होगा। मुझे दिन भर मैं तो इसको रिफ़्रेश नहीं करते बैठ सकता हूँ, मुझे दिन भर रिफ़्रेश करते बैठना है, तब जाके मुझे वो अवेलेबल होगा तो पता चलेगा। मुझे ये पता नहीं है बट वो अवेलेबल कब होगा। तो ये ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी सेंटर्स है आप मेजरली आप वो सेंटर्स के फेसबुक पेज होते हैं, आपको फेसबुक पेज सर्च करना है, उनके टच में रहना है, आपको कमेंट्स को गो थ्रू करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे मेरे यहाँ पे कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक फेसबुक पेज है, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फेसबुक पेज है, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक फेसबुक पेज है। ये सारे पेजेस हम लोग ने ज्वाइन किए थे और उन पे हम लोग वॉच रख रहे थे, और वहाँ पे उन लोग अपडेट देते हैं कि उनका स्लॉट ओपन
कितने बजे होता है और कौन से दिन को होता है वो एडवांस में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो है, हीरानंदिनी है, आप गो थ्रू कीजिए, उनके भी आपको टाइमिंग्स विद डेज आपको समझ में आएंगे। और वो एक बार आप समझ गए तो उसके आगे आपको थर्ड स्टेप के लिए जाना है। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। अभी ट्रिक नंबर 3 पे अपन जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे मैंने वैक्सीनेशन लिया वो था कल्याण आर्ट गैलरी। कल्याण आर्ट गैलरी का जो मैंने पेज फॉलो किया था उसमें मुझे ये पता चल गया था कि 6 बजे मॉर्निंग को वो ये स्लॉट ओपन करते हैं और उस टाइम पे मुझे बुकिंग करनी है। तो मुझे कोविन वेबसाइट पे लॉगिन करके आपको ओटीपी जनरेट करके आपको रेडी रहना है। उसमें आप हो सकता है अगर आपको स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर सेंटर का आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे आपका बुकिंग हो सकता है तो वो टाइम पे आप डायरेक्ट पिन कोड डाल के भी सर्च कर सकते हो या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में से भी देख सकते हो। ये हो गया ट्रिक नंबर 2। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए आपको थोड़ा सा पहले शॉर्टलिस्ट करना है। आप तो ये इसमें से कौन सा सेंटर फिजिबल है और इस सेंटर में से कौन से सेंटर्स के टाइमिंग उन्होंने अपने सोशल मीडिया थ्रू डिक्लेयर की है, वो आपको एक टाइमिंग समझना है। अगर एक बार आपको टाइमिंग समझ गया तो उसके बाद अब फिल्टर करते वक्त उसके पिन कोड के, जो भी सेंटर उस पिन कोड में पड़ता है उस पिन कोड के हिसाब से वो आप सेंटर सर्च कर सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों जब भी आपका वो टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले एटलीस्ट आपको लॉगिन करना है। ट्रिक नंबर 3 में आपको रेडी रहना है और कंटिन्यू रिफ़्रेश करते रहना है। हर एक या दूसरे कोई ना कोई ऑप्शन में आप सिलेक्ट करते रहिए, रिफ़्रेश करते रहिए, क्योंकि आप भी जानते हो रिफ़्रेश आप नहीं करते हो और वहाँ पे स्लॉट ओपन हो गया है तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा और शायद अपने रिफ़्रेश नहीं किया है या एक्टिव स्क्रीन रखा नहीं है तो उसके वजह से हो सकता है आपका स्क्रीन भी आपका लॉग आउट हो गया हो। और आप जब भी आपको सामने बुकिंग दिख रहा है, आप सिलेक्ट करने जा रहे हो तो अगेन वो ओटीपी मांग रहा है और ओटीपी मिलने के बाद एसएमएस आएगा, आप डालोगे, उतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपका बुकिंग भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही आपको अवेलेबिलिटी दिखती है तुरंत बुक पे जाइए, आपको दिखाई देगा वहाँ पे टाइम स्लॉट। तो यहाँ पे आता है अपना ट्रिक नंबर 4। जैसे ही टाइम स्लॉट का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको स्टार्टिंग वाला टाइम जो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, उसके जगह पे आपको स्टार्ट करना है नीचे वाले सबसे लास्ट स्लॉट से। इसका रीज़न मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो क्राउड होता है उनका फोकस फर्स्ट स्लॉट पे होता है। अगर आप स्लॉट बुक कर रहे हो फर्स्ट स्लॉट और उसके जस्ट आपके फ्रैक्शंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स के पहले फर्स्ट स्लॉट फुल होता है तो आपको वो दिखाई देगा बुक करके फॉर दिस स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल। तो फिर से आप सेकेंड स्लॉट में जाओगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हो आप ट्राई कीजिए आप नीचे से स्टार्ट करने के लिए और डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि इमीडिएटली आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। आपको नीचे फिर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको डालना है। जैसे आप डालोगे तो इमीडिएटली आपका स्लॉट, आपका वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक हो जाएगा। होप सो आपको ये प्रोसीजर पूरी समझ में आई हो। तो दोस्तों हमने 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझे हैं, तो मैं समराइज़ करता हूँ अपने चारों इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हमें फॉलो करने हैं। तो ट्रिक नंबर 1 था कि सबसे पहले पिन कोड से ना सर्च करते हुए डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें सर्च करना है और अपने नियर बाय कितने सेंटर्स अवेलेबल है उसको फाइंड आउट करना है। ट्रिक नंबर 2, एक बार हमें सेंटर फाइंड आउट होने के बाद उनके सोशल मीडिया पेजेस पे या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कम्युनिकेट करके उनका अवेलेबिलिटी, उनके स्लॉट्स कब अवेलेबल होते हैं उसके दिन और टाइमिंग हमें समझना है। ट्रिक नंबर 3, जो भी पर्टिकुलर सेंटर का टाइमिंग है उसके 10 मिनट पहले हमें लॉगिन करके रेडी रहना है और हमें पेज को हर 10 सेकंड में रिफ़्रेश करते रहना है। ट्रिक नंबर 4, जैसे ही हमें स्लॉट अवेलेबल हो गया तो तुरंत बुक पे सिलेक्ट करना है। बुक पे सिलेक्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हमें लेटेस्ट टाइम स्लॉट नहीं लेना है बल्कि नीचे वाला सबसे लोवेस्ट टाइम स्लॉट रहेगा या लास्ट टाइम स्लॉट रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है और कैप्चा कोड डाल के इसे डन कर देना है। आशा करता हूँ दोस्तों इन ट्रिक्स को फॉलो करके जैसे मैं अपना स्लॉट बुक कर पाया हूँ आप भी आपका स्लॉट बुक कर लेंगे और जल्द से जल्द आपको वैक्सीनेट कर लोगे और आपकी परिवार को और खुद को सुरक्षित रखेंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो और आपका सक्सेसफुली बुक स्लॉट होता है तो थैंक्स डालना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।